उसके बाद उतंक ने गुरु पत्नी अहिल्या से कहा, माता जी मुझे आज्ञा दीजिए, मैं गुरु दक्षिणा में आपको क्या दूं? मैं अपना प्राण देकर भी आपका प्रिय करना चाहता हूँ। अहिल्या ने कहा, पुत्र मैं तुम्हारी भक्ति भाव से भी परम प्रसन्न हूँ, तुम्हारा कल्याण हो, अब तुम्हारी जहां इच्छा हो वहां जाओ। परंतु उतंक ने जब बहुत आग्रह किया तो अहिल्या ने कहा, बेटा राजा सौदाश की रानी ने जो दिव्य मणिमय कुंडल धारण कर रखे हैं उन्हें ले आओ, उनकी लाद देने से तुम्हारी गुरु दक्षिणा पूरी हो जाएगी। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। तो बहुत अच्छा कहकर उतंक राजा सौदास के कुंडलों की याचना करने के लिए वहां से प्रस्तुत हुए। उतंक के चले जाने पर ऋषि गौतम को सब वृत्तांत मालूम हुआ तो वे बड़ा पश्चाताप किए और पत्नी से बोले, देवी तुमने ठीक नहीं किया। राजा सौदास तो श्री वशिष्ठ के शाप से राक्षस भावापन्न हो गए हैं, अतः उस ब्राह्मण कुमार को अवश्य मार डालेंगे। श्री अहिल्या ने उत्तम की मंगल कामना की। मुनि ने तथास्तु कहा। उतंक अत्यंत निर्भय पूर्वक निर्जन वन में यमराज के समान भयंकर दिखने वाले राजा सौदाश के सम्मुख उपस्थित हुए। राजा ने कहा, द्विज श्रेष्ठ, दिन के छठे भाग में मेरे आहार का विधान किया गया है, तो ये वही समय है, मैं भूख से पीड़ित हूँ, तुम भले आए। उतंक बोले, राजन आपको मालूम होना चाहिए मैं गुरु दक्षिणा के लिए आया हूँ। मनीषी पुरुषों का कथन है कि शुभ कार्य के लिए उद्योगशील पुरुष अवश्य होता है, परंतु जब उतंक ने देखा कि ये शापा विभूत होने के कारण मुझे है, तब इन्होंने कहा, महाराज मैंने गुरु को जो वस्तु देने की प्रतिज्ञा की है वह आपके ही अधीन है। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। अतः नरेश्वर मैं आपसे उसकी भीख मांगता हूँ। आप मेरी था और सत्य प्रतिज्ञा के प्रभाव से सौदाश का हृदय परिवर्तन हो गया। वे मुनि के खाने का निश्चय छोड़ दिए और बोले, विप्र शिरोमणि आप रानी के पास जाइए और मेरी आज्ञा सुनाकर कहिए कि आप मुझे कुंडल दे दें। महर्षि उतंक राजा सौदाश की महारानी मदयंती के पास जाकर अपना प्रयोजन सुनाया। रानी ने कहा, मुनि श्रेष्ठ, मेरे ये दोनों मणिमय कुंडल दिव्य है। देवता, यक्ष, ऋषि लोग विविध उपायों से इसे चुरा ले जाने की इच्छा से क्षेत्रावेशन करते रहते हैं। यदि इन कुंडलों को पृथ्वी पर रख दिया जाए तो नाग इसे हड़प लेंगे। अपवित्र अवस्था में धारण करने पर यक्षगण और निद्रावस्था में इन्हें पहनकर सो जाने से देवगण इसे छीन ले जाएंगे। ये दोनों कुंडल रात दिन सोना टपकाते रहते हैं। रात्रि में नक्षत्र की आभा को भी छीन लेते हैं। इन्हें धारण कर लेने पर भूख प्यास का भय नहीं रह जाता। धारक विष अग्नि हिंसक जंतुओं से भी निर्भय हो जाता है। कुंडलों के दिव्य गुणों से आकृष्ट होकर सभी लोग इन्हें प्राप्त करने का यत्न करते हैं। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। यद्यपि आप महाराज के पास से उन्हीं का संदेश लेकर आए हैं,
तथापि आपको इस बात का कोई प्रमाण अवश्य लाना चाहिए। मुनि अतंक पुनः राजा सौदास के पास आकर रानी का कथन सुनाए। राजा ने अपने बारे के कुछ संकेतक वचन कहे जिन्हें रानी समझती थी, और सौदास ने ये भी कह दिया कि अब आपको मेरे पास आने की आवश्यकता नहीं है। मुनि ने जाकर रानी को सुनाया। महारानी मदयंती ने स्वामी का वचन सुनकर तत्काल अपने मणिमय कुंडल मुनि को दे दिए। उतंक उन कुंडलों को लेकर बड़े वेग से गौतम मुनि के आश्रम की ओर चले। रास्ते में उन्हें एक स्थान में बड़ी जोर की भूख लगी। वही पास फलों के भार से झुका हुआ एक बेल का वृक्ष था। उतंक उस वृक्ष पर चढ़ गए, कुंडलों को मृग चरम में लपेटकर वृक्ष की शाखा पर धर गए। संयोग से एक बेल उस मृग चरम पर गिर पड़ा, जिससे वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। कुंडल भी पृथ्वी पर गिर पड़े। बस तुरंत एक महासर्प आया और कुंडल को लेकर जल में घुस गया। सर्प के द्वारा कुंडलों का अपहरण होता देखकर उतंक मुनि उद्विग्न हो उठे और अत्यंत क्रोध में भरकर वृक्ष से कूद पड़े तथा एक काष्ठ दंड हाथ में लेकर सुपांबी को खोदने लगे। मुनि 35 दिनों तक बिना किसी घबराहट के बिल खोदने के कार्य में जुट रहे। मुनि के निश्चय को देखकर पृथ्वी घबरा गई। बोलिए अपने अपने गुरु महाराज जय। श्री बाबा आत्मानंद जी महाराज की जय। पूज्य पार्षदेव श्री सद्गुरुदेव जी महाराज की जय। उमापति महादेव की जय। 80 4 84 वाली माता को सचिया जोता वाली माता बोले अनुरस्ते पान वाली माता को नमः शिवाय।